ये विशालकाय आदमी झरने के नीचे अपनी उंगली घुमाकर अचानक एक अजीब सा सफेद तरल निकालता है। फिर लड़की के विरोध के बावजूद वह जल्दबाजी में वो तरल उसके चेहरे पर लगा देता है। इसके बाद वह झरने का थोड़ा पानी लेता है और लड़की के सामने लाकर इशारा करता है कि इसे पी लो, लेकिन लड़की उसे देकर बार बार सिर हिलाकर मना कर देती है। ये देखकर वह विशालकाय आदमी गुस्से में आ जाता है। डर के मारे लड़की जल्दी से पानी पूरा पी जाती है। हैरानी की बात ये होती है कि अगले ही पल उसके शरीर पर मौजूद सारे घाव पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। उसकी जान बचाने के बदले में लड़की तुरंत कह देती है कि वो उसके लिए बच्चे पैदा करेगी, लेकिन उसकी बात सुनते ही वो विशालकाय आदमी शर्मा कर वहाँ से चला जाता है। उस लड़की को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि झाड़ियों के पीछे कुछ खतरनाक आदमी उसे छिपकर देख रहे हैं, जो बिना कुछ बोले ही लड़की पर हमला करने लगते हैं। लेकिन लड़की बार बार उनसे बोलती है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन उन लोगों पर इस बात का कोई असर नहीं होता, उल्टा वो और भी घिनौनी हरकतें करने वाले थे। तभी पास ही छुपा हुआ विशालकाय इंसान ये सब देख रहा था। उसने तुरंत एक विशाल पेड़ उखाड़ा और बिना सोचे समझे उन गुंडों पर टूट पड़ा। एक ही झटके में सभी को सीधा यमराज के पास पहुँचा दिया। एक गुंडा डर से वहीं जम गया, लेकिन अगले ही पल उसके सिर पर जोरदार वार किया। उनका दूसरा साथी तो अपनी बंदूक निकालकर विशालकाय इंसान पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका यह कदम उसकी मौत की वजह बन जाएगा। कुछ ही सेकंड में वहाँ सिर्फ एक गुंडा बचा। सांपिया ने भी जान की भीख मांगी, लेकिन उस इंसान को कोई रहम नहीं आया और अपने जोरदार पैर से उसके मुंह को कुचल डाला। इसके बाद विशालकाय इंसान ने देखा कि जिस लड़की को उसने अभी अभी बचाया था वो फिर से खून से लथपथ पड़ी थी। उसका दिल पिघल गया। फिर उसने उस घायल लड़की को अपने बाहों में उठाया और जंगल के अंदर ले गया।